नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में जानना है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और जिंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे इस विषय पर भी इनको जानना है। महिला की हथेली है, आपके मन में अगर ये द्वंद्व और दुविधा चल रही है कि आप महिला का भी राइट हैंड क्यों देख रहे हैं, तो राइट हैंड ही देखना चाहिए। और ये तो इंडिपेंडेंट है, इनमें तो 100 का 100% राइट हैंड ही देखना चाहिए। और अगर कोई महिला का आप लेफ्ट हैंड देख रहे हैं तो उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उस महिला को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिव पाम मैक्सिमम केसेस में राइट ही होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। तो जबरदस्त हथेली है, कमाल की चीजें हथेली पर अवस्थित है, कमाल की चीजें। मतलब ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति बनते हैं और इनको सपोर्ट कोई खास मिलता भी नहीं और इनको चाहिए भी नहीं। एक होता है मुझे सपोर्ट चाहिए, एक होता है कि चलो ठीक है कोई गल नहीं, नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो चमत्कारी चिन्ह। गौर से वीडियो को देखिएगा, चमत्कारी योग है। ये सूर्य रेखा जिसको पूरे पुण्य रेखा कह रहे हैं, और यहां पर से भी एक सूर्य रेखा बढ़ रही है, और ये वाली भी एक सूर्य रेखा है वीनुमा आकृति, मतलब आप अच्छे परिवार से हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ पर से भी दिख रही है बड़ी अच्छी सूर्य रेखा। और आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, एक त्रिभुज यहाँ पर बना, एक त्रिभुज यहाँ पर बना, क्या बात है, एक त्रिभुज यहाँ पर बना, ऐसे करके जबरदस्त। अगर ठीक से देखेंगे तो ये वाला कंप्लीट त्रिभुज, फिर यहाँ पर कुछ ब्रांचेस सूर्य रेखा के, ये भी एक त्रिभुज बना। मतलब इस प्रकार की सूर्य रेखा, और आगे भी देखो सूर्य रेखा यहाँ से चल के गई है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। अगर सूर्य रेखा एक से अधिक हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, तो ये समझ लीजिए आप कि ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बहुत पैसा कमाते हैं और ये बहुत गुणी होते हैं। और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी इनकी सफलता तय है, क्योंकि ये रियल एस्टेट का इनका कार्य है। और मंगल पर ये रेखा जा रही है, जिसको हम सूर्य रेखा का एक ब्रांच कह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में ये सफलता और तरक्की को भी बता रहा है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मंगल इनका प्रबल है, दोनों मंगल इनका बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ये कार्य कर रही है, उस कंपनी में है, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिया है, तो बेशक आपको उस कंपनी में तरक्की मिलेगी, प्रगति मिलेगी, निसंदेह है। चूंकि आपका दोनों मंगल प्रबल है और सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, और पूरे पुण्य रेखा का साथ भी एक प्रश्न थे इनके। उसके बाद और क्या पॉजिटिविटी है वो देख लीजिए। तो एक कमाल की ये बुध रेखा का ब्रांच, ये वाला, ये एक और बुध रेखा जो आगे बढ़ रही है। और ये भाग्य रेखा देखो, यहां पर से भी बड़ी गजब भाग्य रेखा थी। मतलब भाग्य रेखा अद्वितीय है, लेकिन थोड़ी सी मोटी है, मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद देखिए ये जीवन रेखा बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी। उसके बाद देख लीजिए ये बढ़िया प्रोग्रेस लाइन, ये प्रगति की रेखा जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती ही बताती है, ना की तो बात ही नहीं है। ये एक जबरदस्त मंगल रेखा, और यहां पर भी जबरदस्त मंगल रेखा है, बहुत कमाल की मंगल रेखा। दोनों मंगल रेखा बहुत शानदार आला दर्जे का, और जीवन रेखा भी बड़ी कमाल है, बेमिसाल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा, ये कमाल की भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा भी अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो ये और एक चमत्कारी अवस्था होती है, बेहतरीन अवस्था होती है कि अगर आपका भाग्य रेखा अच्छा है, भाग्य की धनी है आप, आगे की भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा बेहतर है प्रारंभिक समय से। यहाँ पर देखो एक बढ़िया सा स्क्वायर, ज़बरदस्त स्क्वायर जो बृहस्पति पर था, एक आयु के बाद ये भी सफलताओं को लेके बता रहा है एवं समझा रहा है। और यहाँ पर से भी देख लीजिए कुछ यात्रा की रेखा, ये जीवन में यात्राओं को बता रही है, नो डाउट। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज। तो पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। और इसके बाद गुलाबी हथेली है, गद्देदार अवस्था, ये देख लीजिए गद्देदार हथेली है और गुलाबी भी है। तो जिस व्यक्ति की गुलाबी हथेली हो
तो ऐसे व्यक्ति ऐसे धन बहुत ज़्यादा कमाते हैं, पैसे की दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी होगी पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी के दम पर आज ना कल आपको अमीर बनना ही है, जिंदगी पर आगे बढ़ना भी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। नेगेटिविटी क्या है? तो नेगेटिविटी में ये देख लीजिए, ये भाग्य रेखा आपको थोड़ी मोटी दिखाई देती होगी इस भाग्य रेखा के कंपैरिजन में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो है, लेकिन अगर मोटी हो जाए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी कामयाबी नहीं मिल पाती है। थोड़ा इंसान इनको ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है कि मुझे और थोड़ा मिलना चाहिए, मुझे और थोड़ा कामयाब होना चाहिए। हालांकि एक आयु के बाद लगभग 30-32 के बाद ये भाग्य रेखा बहुत धूमिल हो जा रही है, एकदम हल्की हल्की सी दिख रही है। तो ये 36 तक थोड़ा दिक्कत कराएगी 30 साल के बाद। तो 30 के बाद थोड़ा ग्रोथ आपको कम महसूस हुआ होगा। हालांकि उसके पहले भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आप नहीं रही होंगी, क्योंकि ये भाग्य रेखा मोटी थी, लेकिन 30 के बाद थोड़ा सा दिक्कत आपको रहा होगा। तो यहाँ पर से मैं आपको उपाय दूंगा, और 36 से आपकी भाग्य रेखा अद्वितीय है, आधा दर्जे की है, निसंदेह बहुत ज़बरदस्त है, कमाल है। तो यहाँ पर आपको तरक्की ये कराएगी ही कराएगी। ये तो हो गई पहली बात। अब 36 तक की आयु को कैसे गुजारा जाए, तो उसके लिए मैं आपको बेशक उपाय दूंगा। अब ये एक नेगेटिविटी हो गई। हालांकि भाग्य रेखा मोटी थी, लेकिन भाग्य रेखा जब मोटी हो तो एक कंसेप्ट ये होता है कि बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पाता। पतला भाग्य रेखा आपको ज़्यादा अच्छा फल दे पाता है, ज़्यादा पैसा दे पाता है। हालांकि 36 के बाद तो बड़ी अच्छी स्थिति में है, और सूर्य रेखा आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसका आपको वैल्यू और सम्मान तो जरूर मिलेगा लाइफ में, पैसे को लेकर दिक्कतें थोड़ी रहेंगी लाइफ में। अब हम बात करते हैं आगे और नेगेटिविटी क्या है। तो यहाँ से दबाव है। तो ये दबाव इंडिकेट करता है स्ट्रगल, लाइफ में परेशानी, तनाव, पारिवारिक तनाव, रिलेशनशिप में तनाव, विवाह विलंब से होना, या अगर शादी हो भी जाए शुरू में तो दिक्कतों को आने का ये परिचय कराता है। तो ये हो गई पहले दिक्कत। अब आगे विचार करते हैं विवाह रेखा। अगर आप देखो तो शुरुआती दौर में बहुत लाइट लाइट सी थी, लेकिन एक आगे बड़ी डार्क सी थी। तो वैवाहिक जीवन को लेकर आपका प्रश्न था, तो इसको लेके आपकी विवाह रेखा को देखना बहुत जरूरी था। तो विवाह रेखा मुझे ये वाली 38 साल के आसपास दिखी, इसके पहले लाइट लाइट दिखी, मतलब वर्कआउट नहीं हो पाता, जिंदगी पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाते, लोग आते हैं जाते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसमें गहराई नज़र नहीं आती। जिस प्रकार के लड़के को आप ढूंढ रही होती है, उस प्रकार का लड़का आपको मिल नहीं पाता। या अगर किसी महिला की हथेली हो तो जिस प्रकार के लड़के को वो देख रही है वो नहीं मिल पाता। अगर किसी पुरुष की हथेली हो तो जिस प्रकार की लड़की वो देख पा रहे हैं उनको नहीं मिल पाता, फलित नहीं हो पाता, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको कुंडली देखा के उपाय जरूर कराना चाहिए, ताकि विवाह आप रेखा आपकी बहुत लेट दिख रही है तो कुछ उपाय करके उसको ज़रूर थोड़ा सा नज़दीक किया जा सकता है। तो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। क्वेश्चंस भी लगभग यही थे। तो 36 वर्ष से ज़्यादा ग्रोथ है, उसके पहले मैं उपाय दूंगा। और विदेश से धरती से धन लाभ के योग है कि नहीं, सेटलमेंट के योग है कि नहीं, ये इनको जानना था। तो चंद्र पर ये रेखाएं विदेशी यात्राओं को दर्शाती तो हैं, लेकिन सेटलमेंट के लिए थोड़ा और डार्क होना मांगता है। तो ये लगभग 36 से ही मान के चलो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगी। उसके पहले मैं आपको जरूर उपाय दूंगा। और नौकरी चेंज करने के लिए इच्छुक थी, तो देखिए एक तो ऐसे आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ है, तो अभी फिलहाल मैं नौकरी चेंज करने का कोई सजेशन दूंगा नहीं। वैसा कोई बहुत पक्का नौकरी मिलेगा तभी आप चेंज करना, नहीं तो क्या होता है ना, खराब समय में अगर आप नौकरियां चेंज करती हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि खराब समय तो हर एक जगह इंपैक्ट करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपकी नौकरी चेंज करने के बाद समय बेहतर हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है नौकरी चेंज करने के बाद दिक्कत हो जाए। तो इसलिए 36 से पहले कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। भाई मैं आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर कर देता हूँ। शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा थी, ट्रायंगल्स भी थे, डिग्री पूरे हुए, बाकी ये सब प्रगति की रेखा थी। लेकिन थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं, मानसिक तनाव बचपन से रहे हैं, कुछ युवा आकृति थी, ये भी एक प्रॉब्लम को बताती है। यहाँ पर देख लो एक लगभग 20-21 में आप इंडिपेंडेंट हो गई, ये विपरीत परिस्थिति चली। उसके बाद ये एक लगभग 22 में थी, कुछ परिस्थितियाँ विपरीत थी, लेकिन 23 में एक तरक्की थी, 25 में तरक्की थी, काम में आ चुकी है। फिर एक 28 में थी, फिर एक 30 में थी, 30 के बाद हल्की हल्की परिस्थितियाँ विपरीत बनी हैं, लेकिन फिर एक बड़ी तरक्की 35 वर्ष के आसपास है, फिर एक 37 में है, फिर एक लगभग 39 में है, फिर 42 के आसपास है, फिर 45 में इस प्रकार की तरक्कियाँ बनी हुई हैं। 45 के बाद एक यात्रा की रेखा है लगभग आपके 48 में, फिर एक लगभग आपके 52 वर्ष के बाद 52 वर्ष के आसपास तरक्की है, बढ़िया आपका त्रिभुज है। 50 से लेके आपके लगभग 50 से लेकर 60 तक, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यात्रा के योग हैं, जिंदगी पर यात्राएं रहेंगी। ये एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, आगे भी मंगल रेखा बहुत शानदार है। तो मंगल रेखा को लेकर दिक्कत ही नहीं है, प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से ये कार्य कर रही है, जिंदगी पर मदद करेगी। तो जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य रेखा में गड़बड़ी की वजह से थोड़ी समस्याएं आई, लेकिन आगे स्थितियां सुधरने के पूरे योग हैं।
तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशन अच्छे हैं, राज्यों कारक अतली कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, थोड़ी सी घबराहट होती है, बाकी 2-3 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर हैं। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ अचीव करना चाहती है और आप करेंगी। और बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति पर ये लाइन्स परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी तो होते हैं। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स है, 32 के बाद आप अच्छा जिंदगी महसूस करते हैं, चूंकि भाग्य रेखा में कमी थी, तो 36 के बाद तो डेफिनेटली होनी है। बृहस्पति प्रबल है तो कहीं ना कहीं वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यहां पर से दबाव थोड़े स्ट्रगल को भी बता रहा है। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज़ है, माइंड की तेज़ी में कोई कहीं कमी नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, ये भी एक ट्रायंगल देख लो। बाकी हृदय रेखा पर इमोशनल तनाव तो है, ये 30 साल तक तो रहा है। बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है, वैसे भावुक तो आप हैं ही, तो भावुकता पर नियंत्रण करना है। बाकी एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी स्थितियाँ बनी हुई, तो वो तो होगा। हाँ, थोड़ा मूड स्विंग आपका होगा ज़रूर। बाकी विदेशी धरती से धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार हैं, और वीनुमा आकृति पैतृक संपत्ति का साथ। बाकी ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा ट्रायंगल्स के साथ है, बड़े बड़े ट्रायंगल्स के साथ है। 40 के बाद तो भाग्योदय होना ही है। आगे की भी सूर्य रेखा बेहतर है, ये भी देख लो। यहाँ भी ट्रायंगल्स है, तो ये 35 से लेकर 40 के बीच में अच्छा तरक्की कराती है। यहाँ भी एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त। 36 के बाद भाग्य रेखा बहुत बेहतर, ये 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्य रेखा बढ़िया दिख रही है, ये भी बढ़िया ट्रायंगल, बहुत जबरदस्त। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं है। कितने भी खराब समय में हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ये वाली माइंड की एक रेखा, माइंड रेखा के एक ब्रांचेस, मतलब दिमाग की तेज है आप। ये सब यात्रा की रेखा है, विदेशी धरती से धन लाभ की भी रेखा मान सकते हो। थोड़ा सा डार्क और हो जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा ऐसे व्यक्ति सोचते ज़्यादा है, सोच सोच के वरीड होते हैं, यहाँ से अगर दबाव रहे तो उपाय दूंगा। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे जिंदगी पर आएंगे। शुरुआती दौर से ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन थोड़ी मोटी होने की वजह से वैसे कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। 36 के बाद मिलेगी, 30 से 36 के बीच में थोड़ी गड़बड़ी है। बाकी ये बुद्ध रेखा अपने तरीके से आप व्यापार भी कर सकती हैं। ये बुद्ध रेखा आपको धनवान बनाने में मदद करेगा आगे, जब आपका समय बेहतर रहेगा भाग्य रेखा के हिसाब से। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। लग्जरियस लाइफ तो रहेगी डेफिनेटली। हाँ, थोड़े टेंशन के लाइन है, थोड़ा सोचती जाता है, बट मंगल प्रबल है, कुछ ही पल के लिए सोचेंगी, फिर टेंशन खत्म करने के लिए कोई रास्ता भी ढूंढ लेंगी। बाकी ये सब भी मंगल रेखा है। शुक्र पर ये लाइन से मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लग्जूरियस लाइफ रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, लेकिन रिलेशनशिप्स में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स ये दर्शाती है। शुक्र मंगल प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, जिंदगी बेहतर रहती है, लेकिन शादी होना बहुत जरूरी है, होने में ही थोड़ी अड़चने हैं। बाकी मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे आगे की जिंदगी आपकी बेहतर है, अपने दम पर आज तक आपने सब कुछ अचीव किया, आगे भी करेंगी। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।